हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। और अभी मैं कल सेकंड कीमो अपना लगवा के आई हूँ। एक्चुअली फर्स्ट कीमो के बाद जैसा मैंने बताया कि बहुत लूज मोशन हो गए थे, तो मेरा जो सेकंड कीमो का डेट था उस दिन मेरा कीमो नहीं लग पाया। तो मुझे एक्चुअली लूज मोशन के लिए एंटीबायोटिक, प्रोबायोटिक वगैरह दी गई। तो उसके बाद मुझे 3-4 दिन के बाद थोड़ा सा अच्छा लगने लगा। तो फिर मैं सैटरडे को गई थी और उस दिन भी बहुत प्रॉब्लम हुई। उस दिन मैं एक्चुअली घर से निकल गई थी 11:30 के आसपास, 12:30 पे पहुंच गई थी हॉस्पिटल। एंड वहाँ पे जाके मेरा जो बीपी था वो 100/60 आया। तो उन लोगों ने कहा बीपी लो है। मेरा यूजुअली बीपी लो ही रहता है और कीमो के टाइम आई डोंट नो और लो हो जाता है। तो 100/60 बीपी था। उसके बाद उन्होंने कुछ NS बॉटल चढ़ाई, मेरा बीपी 80/60 हुआ और कम हो गया। उसके बाद उन्होंने एक और बॉटल चढ़ाई, मेडिसिन दी। बीपी के लिए उन्होंने मेडिसिन दी, ये फ्लोरिकोट, ये मेडिसिन दी थी। एक मैंने खाई थी बट पूरा लेना पड़ता है। तो ये मेडिसिन दी और इंजेक्शन दिया, बट उसके बाद भी मेरा बीपी नहीं बढ़ा, थोड़ा सा बढ़ा, 90/60 हुआ। उसके थोड़ी देर बाद कॉफ़ी वगैरह पीने के बाद सबके बाद वापस से 100/60 हो गया। और वो समझ के इससे ज़्यादा इसका नहीं बढ़ेगा। तो उसका रीज़न हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि कीमो से कुछ हार्मोन ब्लॉक हो जाते हैं, तो जितना नमक या जो बनना होता है बीपी के लिए वो नहीं बन पा रहा था, इसलिए बीपी लो है। वो आफ्टर कीमो ठीक हो जाएगा। और 100/60 में मुझे फिर वो ड्रिप चढ़ने लगी, बट वो बीपी से या किससे वो जो पिक लाइन थी वो बीच से लीक होने लगी थी। तो वो पिक लाइन ठीक करनी पड़ी, उन्होंने ड्रेसिंग करनी पड़ी। उसके बाद आई डोंट नो, दिन ही बहुत बुरा था। पिक लाइन ठीक करी, थोड़ा सा मेडिसिन के बाद मुझे वॉमिटिंग हो गई। फिर मैं आई, फिर वो जो बॉटल ड्रिप चढ़नी स्टार्ट हुई, वो चढ़ी नीचे ही नहीं आ रहा था उसमें से, लाइन में से। फिर उन्होंने दूसरा पाइपलाइन लगाई, उसमें से भी नहीं आया। तीसरी लगाई तो पता चला बॉटल ही ठीक से नहीं दे रही है, जो मेडिसिन नहीं आ पा रही उससे। तो उन्होंने दूसरे प्रोसेस से फिर मुझे वो कीमो दिया। इसके बाद हम रात में 9 बजे घर आ पाए। तो ये तो मेरी कहानी हो गई सेकंड कीमो की, जो मैंने आपको बता दी। अभी मैं ये बताती हूँ कि कीमो के बाद सब कुछ मैनेज कैसे करती हूँ। कभी कभी वो सारी चीज़ें पहले से देते हैं, जैसे कि अगर कीमो के बाद बहुत सारे लोगों को वॉमिटिंग फील होती है, मुझे कभी कभी होती है, कभी कभी नहीं होती है। तो वॉमिटिंग के लिए एमसेट की मेडिसिन होती है, मेरे पास थी, अभी नहीं दिख रही है मुझे। एमसेट की साइड में दिखा दूंगी, वो मेडिसिन है, वो खानी रहती है वॉमिटिंग के लिए, ठीक है। अगर आपको लूज मोशन हो रहे हैं तो इमोडियम, ये मेडिसिन दी जाती है, ये मैं ले लेती हूँ। लूज मोशन का प्रॉब्लम हो जाता है। आपको अगर गैस बहुत बन रही है तो पेंटॉप देते हैं। ये सब मेडिसिन विदाउट डॉक्टर कंसल्टेशन नहीं लेना है किसी को, ये मैं अपना बता रही हूँ। मुझे ये दिया जाता था और कीमो ऐसे मैनेज करती हूँ, बट पहले डॉक्टर से एडवाइस लें तभी लें, ठीक है। तो ये उसका देते थे, कॉन्स्टिपेशन होता है तो फिर वो ये दे देते हैं, है ना, ये वाली मेडिसिन। और ये इसका डोज भी सर जो एडवाइस करें वही लेते हैं। तो 2 to 3 टेबल स्पून लेना रहता है। तो कॉन्स्टिपेशन कभी कभी कीमो में क्योंकि लास्ट टाइम जो मुझे कीमो चढ़े थे 12, उसमें कॉन्स्टिपेशन होता था, तो इसका यूज ज़्यादा हो रहा था। अभी मुझे लूज मोशन हो रहा है तो इमोडियम का यूज़ होता है। उसके बाद फिर मुझे लूज मोशन बहुत ज़्यादा हुए थे, तो इमोडियम से काम नहीं हो रहा था, तो उन्होंने रेडोट्रिल ये वाली मेडिसिन दी थी, जिसको पहले एक साथ 2 खा लो फिर एक खा लो, ये मेडिसिन दी थी। ये भी लूज मोशन के लिए ही है ना। इससे मैंने मैनेज किया। उसके बाद मेरे जो फिंगर में पस बन गई थी, उसके लिए उन्होंने ये क्लिन 300, ये डेलासिन C300, ये वाली मेडिसिन दी थी, जो मैंने पूरी खा ली। 3 ये बची हैं, है ना, तब जाके मेरी पस ठीक हुई थी। और साथ में एंटीबायोटिक भी दी थी, नॉर्फ्लॉक्स 3, ये खाई थी एंटीबायोटिक। और प्रोबायोटिक भी दी थी मुझे, VSL 3, जो मैंने आपको पहले बताया था। ये सब मेडिसिन है।
उसके बाद क्या होता है कि जब भी आप कीमो लेते हैं उसके बाद आपकी WBC काउंट कम ही हो जाती है। तो मुझे ग्राफिल इंजेक्शन दिया जाता है। एक्चुअली मेरे पास वो फ्रिज में रखा हुआ है, तो मैं वो ग्राफिल इंजेक्शन 300 mg का लेती हूँ। कभी कभी 2 लेने पड़ते हैं, कभी कभी 1 लेती हूँ, तो उससे वो TLC काउंट मैनेज होती है। और उसके बाद माउथ वॉश के लिए हेक्सीडाइन एक सिरप आता है, वो माउथ वॉश बहुत कम यूज़ करती हूँ मैं, वो यूज़ करती हूँ। और यस, कैल्शियम क्योंकि मेरे बोन में फैल गया है तो बोन वीक हो जाती हैं, तो वीकली मुझे टायो 60 के लेने के लिए बोलते हैं, तो मैं ये लेती हूँ। और पर डे मुझे ये वाली सेलकॉल 500 वाले कैल्शियम के लिए बोलते हैं, तो मैं ये ले लेती हूँ, ठीक है। और यस, अभी तो इतनी मेडिसिन है। और आई डोंट नो ये डेक्सम क्यों दी थी, भूल गई मैं, और ड्रोटिन भी भूल गई, 2 मेडिसिन। बाकी ये नॉर्मली यही सब मेडिसिन लेते हैं। और थोड़ा सा आपको अगर थकान महसूस होती है तो वो सब प्रोटीन इंटेक के लिए बोलते हैं। उसके लिए अच्छा खाना पीना ही है, कुछ नहीं है उसके लिए। थकान वगैरह के लिए अपने आप को बिजी रखना चाहिए। बाकी यस, यही सब में है मेरा। अभी मेरा BP नहीं बढ़ रहा था तो मुझे वाइसोलोन एक लिखा हुआ है, स्टेरॉइड्स है ये। थोड़ा स्टेरॉइड लेने में प्रॉब्लम तो रही है, मुझे वॉमिटिंग वगैरह लगता है थोड़ा ज़्यादा। स्टेरॉइड पसंद नहीं है मुझे, अच्छा नहीं लगता, बट लिखा है उन्होंने 7 डेज़ खाने के लिए, तो ये वाइसोलोन ट्राई करूँगी। बाकी एमसेट, पैंडी, इमोडियम, रेडोट्रिल और ये सिरप जो है सेरामाइफिन जो भी है, ये सब तो हमेशा ही लेना पड़ता है कीमो में। तो यस, ऐसे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।